हम आप सबका स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन में है, जो यहाँ पर है, उन सब के लिए जो यीशु मसीह हमारा प्रभु है। आज पिताओं का दिन जो सारे दुनिया बनाया जा रहा है, तो पिताओं के दिन को फादर्स डे, हालेलुया, आमीन। ये पिताओं का दिन है जो आज बनाया जा रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि क्योंकि मैं भी एक पिता हूं 2 बच्चे का, आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हमें भी अनुग्रह दिया पिता होने का, और पितापन में परमेश्वर के हृदय का क्या मनसा है वो वही पिता जान सकता है जिसका संतान है, जिसका परिवार है, आमीन, हालेलुया। जब पिता का कर्तव्य आता है तो सब कुछ अपना आराम, सुख, हर चीजें वो बाजू में रखकर अपना पत्नी की और अपना बच्चों की जीवन को संवारने के लिए अपने आप को आगे रखता है। जब वो पिता बन जाता है तो उसका एक ही मकसद रहता है, जो फसल परमेश्वर ने दिया, जो फल जो परमेश्वर ने दिया है, उसको अच्छी तरह से बढ़ाए और उसको एक दिशा दे, आमीन, हालेलुया। मां से ज्यादा पिता का कर्तव्य होता है परिवार में। मां से बढ़कर पिता का कार्य और जिम्मेदारी होता है। मां भले ममता से लाड़ी हो, ममता से उसको भरती हो, लेकिन हकीकत में पिता उसका सबसे बड़ा सोर्स होता है, श्रेय होता है, हालेलुया। तो जैसे सारा संसार आज पिता के कई सारे कलीसिया में आज पिता के ऊपर वचन को बांटे जा रहे हैं, तो हम भी परमेश्वर के राज्य में देखेंगे पिताओं का प्रभु के राज्य में क्या भाग है। फादर्स इज इन गॉड्स किंगडम, हालेलुया। पिताओं परमेश्वर का राज्य में कैसे होना चाहिए, आमीन। पिता परमेश्वर के राज्य में, आमीन, हालेलुया। सबसे पहला अगर पिता का दर्जा आता है तो परमेश्वर का आता है, आमीन। गॉड इज अ गुड फादर फॉर ऑल ऑफ अस, हालेलुया। पिता, ये परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा पिता बना। अगर पिता का श्रेय दे जाए तो सबसे पहला परमेश्वर के लिए होता है। अगर उसको तोहफा दिया जाए, उसको नाम में कितना इसमें उसका नाम गिना जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। पिता होने का दर्जा उसने बखूबी निभाया और वो आज तक निभाते आ रहा है। भले संसार में शरीर माँ बाप हो या अनाथ हो या विधवा हो या लाचार हो या हर समस्या की तरफ से, हर एक समस्या से इस संसार में जो लोग जूझ रहे हैं, उन सब का निवारण एक परमेश्वर कर लेता है, वो पिता के रूप में, आमीन। अभी मैं पिता बनने के कारण मैं अपने आप में घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक पिता है। अगर मैं घमंड करूंगा तो पिता प्रभु में घमंड करूंगा, और प्रभु में घमंड करते हुए मैं अपने अंदर आनंद को बनाए रख सकता हूं, हालेलुया, क्योंकि वो स्रोत है हमारा पिताओं का, आमीन। गॉड इज अ गुड फादर फॉर ऑल ऑफ अस, इज द बेस्ट फादर फॉर ऑल द टाइम इन आवर लाइफ, हालेलुया। वो हर एक समय में हमारे लिए अच्छा पिता का कार्य उन्होंने निभाया और हमेशा निभाते रहेंगे, आमीन। ही इज हेवनली फादर। हमें हमेशा याद रखना है, जो हम आत्मिक राज्य में जब आते हैं, शारीरिक में भी, आमीन, संसार में भी बहुत सारे पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए दाव में लगाते हैं।
और ये कहां से आया? ये पितृत्व का पद कहां से आया? ये पिता का हृदय कहां से आया? वो लोग नहीं जान पाते हैं। सबसे पहला में जानना जरूरी है कि ये पिता का हृदय कहां से आया। ये पिता का हृदय परमेश्वर से आया, जिसने हमें बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हव्वा को नहीं बनाया, पहला परमेश्वर ने आदम को बनाया। जो पहला है वो पहला है, जो बाद में है वो बाद में है। आमीन। परमेश्वर ने पिता होने के कारण वो पहले से पिता का रूप में था, इसके लिए परमेश्वर ने आदम को जन्माया। देखिए, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने आदम को जन्माया और सबसे बड़ा पहला पिता बन गया। उसने आत्मा से जन्माया, मिट्टी से, धूल के कणों से बनाकर उसने जीवन का श्वास को फूका, और उस कारण जीवन का श्वास आदम के अंदर जाने के कारण, वो मिट्टी के अंदर जाने के कारण, और वो मिट्टी जीवित बन गई, क्योंकि परमेश्वर का श्वास में जीवन है। और पहला पिता का दर्जा परमेश्वर ने पाया आदम के माध्यम के द्वारा। हालेलुया। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने किस तरह से आदम को बनाकर वो सारा अधिकार को उसको सौंपा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तभी कोई शारीरिक परिवार नहीं थी। इसके लिए परमेश्वर ने उसको सारे चीजों के ऊपर रखवाली करने के लिए, अधिकार करने के लिए उसको आज्ञा दिया। आमीन। हालेलुया। जब तक ईव हव्वा नहीं आती तब तक वो सारे चीजों के ऊपर, जहां पर परमेश्वर ने उसको रखा था, वहां पर वो खुशी से, आनंद से रहता था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उसका हड्डियों से, उसके फसली के हड्डियों से निकाल कर ईव को बनाया, हव्वा को बनाया, जिस चीजों से बनती है, जिसके माध्यम से वो बनती है, हव्वा भी है ना, हव्वा भी आदम की हड्डी से आई। और आत्मिक क्षेत्र में हम देखने जाएंगे तो आदम भी हव्वा का पिता बन गए। आदम भी हव्वा का पिता बन गया। परमेश्वर ने आदम को उसके श्वास के द्वारा जलाया और हव्वा को उसके हड्डी के द्वारा परमेश्वर ने जलाया। आमीन। और हव्वा आदम के छत्रछाया में आई। परमेश्वर ने हव्वा को लाया और हव्वा को आदम के हाथ में सौंप दिया। आदम को कहा, इसको देखभाल कर, इसकी रखवाली कर, तू ये तेरा साथी बनेगी, सुख दुख में तेरा बागी होगी और इसके ऊपर तेरा अधिकार होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ईव को आदम के ऊपर अधिकार नहीं दिया, आदम को है ना ईव के ऊपर, हव्वा के ऊपर अधिकार दिया, क्योंकि आदम से निकली है वो। तो आदम एक तरफ से है ना हव्वा का क्या बन गया, पिता बन गया और उसको रखवाली, उसको देखभाल करने लगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम देखते हैं उसके बाद में हव्वा और आदम दोनों साथ में रहने लगी। आमीन। हालेलुया। और वो दोनों से परमेश्वर खुश था। वो पिता होने के कारण उसे रोज मिलने आता था। आज हमारे पास एक प्रश्न है। बोले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचाया और ईव को परमेश्वर ने, हव्वा को उसने रीढ़ की हड्डी से बनाया। वो परमेश्वर उससे मिलने आता था, बातें करना आता था। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा के द्वारा जन्माया, उसके लहू देकर, उसका शरीर देकर जन्माया। तो क्या परमेश्वर आज हमारे बीच में पिता के रूप में आ रहा है? क्या आपका परिवार में यीशु मसीह पिता के रूप में आ रहा है? क्या परमेश्वर को वो दर्जा मिल रही है आपके परिवार में? क्या आप परमेश्वर के एक पिता के रूप में आपके घर में प्रवेश कराने के लिए अनुमति दे रहे हैं? क्या परमेश्वर आपका पिता है?
ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा अंदर। आपके घर में अगर कोई भी पिता क्यों ना हो, लेकिन उसका पिता का एक पिता होना जरूरी है, वो है परमेश्वर। और जिस घर में यीशु मसीह पिता नहीं है, वो घर बिगड़ जाएगी, वो घर की दिशा दशा बिगड़ जाएगी, वो उसके भविष्य बिगड़ जाएगी। इसके लिए सारे संसार में देखे अंधश्रद्धा, कहीं ना कोई परमेश्वर बनाकर, कोई कोई मूर्ति बनाकर, कोई कोई अपना अपना बनाकर अपने घर में रखा है ताकि उनके लिए वो पिता ठहरे। आज सारे संसार में देखिएगा कहीं ना कोई चीज वो लोग रख कर घर में एक मुख्य स्थान में रख कर उसके लाइट लगाकर उसको एक अच्छा दर्जा देकर फूल और हार माला से उनको जपते हैं, क्योंकि उनके ऊपर, उस परिवार के ऊपर कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए। उनका मानना ऐसा होता है और उनके लिए जो भी जरूरत पड़े वो करने के लिए तैयार है वो घर के लोग। लेकिन हम जानते हैं हम भी वही दशा से आते, वही बंदगी से आते, वही है ना बंधन से आते, वही अंधकार के राज्य से आते हैं जैसा पहले अभी वो लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और उसका प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में हमें प्रवेश कराया और हमें सच्चा पिता के साथ हमारा मुलाकात करा दिया। हालेलुया, आमीन। अभी शैतान हमारा पिता नहीं बना, अभी यीशु मसीह हमारा पिता बन गया है। क्या आपके घर में यीशु मसीह पिता है? जैसा संसार के लोग कोई ना कोई चीज को घर में रखकर वो अपने घर के ऊपर या पति के ऊपर कोई ना कोई तो वजह होना चाहिए शासन करने के लिए, वो घर को चलाने के लिए वो लोग मान्य करते इस चीजों को। तो हम भी परमेश्वर के राज्य में जब हमें सच्चाई को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह हमारे पिता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार हमें दिया। ये पुत्र का दर्जा जहां भी आता है तो पिता भी वहां पर होता है। अभी हम यूहन्ना 1:12 में लिखा कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। परमेश्वर का संतान जहां भी, संतान का उपचार जहां भी आता है वहां पर पिता होता है। पिता के बगैर संतान नहीं आता। हर एक संतान को उत्पन्न करने के लिए पिता की जरूरत है। पुरुष प्रोड्यूस है ना, आदमी प्रोड्यूस कराने के लिए प्रोड्यूस करता है। हालेलुया, वो प्रोड्यूसर है, वो चीजों को बनाने वाला। हालेलुया, आमीन। जब एक शादी होता है, शादी के बाद है ना, शादी के बाद वो लोग हनीमून में जाते, हनीमून से वापस आने के बाद 9 महीने के बाद वो लोग बच्चे को जन्मते। आज के वो देखिए, वो व्यक्ति ने एक बच्चे को प्रोड्यूस किया है ना, अपना पत्नी के माध्यम के द्वारा प्रोड्यूस करता है हर चीजों को। अगर संसार की भाषा में अगर कहा जाए, अगर आपको मटन खाने के पसंद है, आप दुकान में जाकर 1 किलो मटन लाते हो, मटन लाकर क्या करते हो, अपना संगिनी के हाथ में देते हो, अपना पत्नी के हाथ में देते हो और इसको आप बनाओ, आज हमें मटन खाना है। तो आदम ने मटन को लाया, देखिए मनुष्य ने मटन को लाया, आदमी ने मटन को लाया और औरत के हाथ में दिया। औरत ने क्या किया, उसको पकाकर अच्छी तरह से खुशबूदार बनाकर है ना उसके सामने वापस परोस। आदम प्रोड्यूसर बन जाता है और औरत रिप्रोड्यूसर बन जाती है। जो चीज आदम ने दी उसको बढ़ाना, उसको है ना आगे कर लेके जाना, उसको अच्छी तरह से सजाना, वो औरत का काम होता है। आमीन। आदम के बगैर, मनुष्य के बगैर स्त्री कोई काम का नहीं है। हर एक परिवार में अगर पुरुष है तो वो परिवार मान्य करती है। अगर जिस घर में पुरुष नहीं है, औरत है और बच्चे हैं, वो घर कभी भी सीधा नहीं चलेगी। क्योंकि जिस घर में अगर मर्द है, फादर है, पिता है, वो पिता नियंत्रण करता है घर को, पिता शासन करता है घर के अंदर। पिता अपने रोब जबाता है, जो परमेश्वर ने दिया अधिकार को वो इस्तेमाल करता है।
भले वो विश्वासी हो या अविश्वासी, लेकिन ये परमेश्वर का नेचर है। अधिकार करने के लिए आदम को दी गई थी, वो अधिकार का नेचर इंसान के अंदर आने के कारण, पति के अंदर है ना, एक बाप के अंदर, एक पिता के अंदर आने के कारण वो अधिकार का नेचर, स्वभाव उसके अंदर आता है। वो घर के अंदर वो स्वभाव को लागू करता है। इसके लिए हर घर में पति का हमेशा आदर होता है, बाप का आदर होता है बेटे के द्वारा, आमीन। पति का आदर होता है पत्नी के द्वारा, हालेलुया। ये परमेश्वर का है ना रूल एंड रेगुलेशन है हर एक परिवार में। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। पिता के बगैर घर है ना कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। भले वो पिता कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उस घर में वो पिता है तब तक उसका दबाव बना रहेगा, नियंत्रण बना रहेगा। जिस दिन वो पिता उस घर से निकल जाता है, वो घर का कोई आकार नहीं रहता, वो घर विचित्र बन जाता है। बेटा किसी माँ का बात नहीं सुनेगा, क्योंकि माँ लाड करती है, प्यार करती है और उसको बिगाड़ देती है। कोई भी बच्चा पिता के बगैर, पिता के डांट के बगैर, अगर माँ के लाड के आर से और पाला पोसा है, वो आगे जाकर कभी भी सक्सेस नहीं होगा, वो कभी सफलता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि माँ का लाड है ना, माँ का प्रेम उसको सफलता की ओर नहीं जाती है, वो बिगड़ने के काम की ओर लेके जाती है। लेकिन जब पति होता है घर में, वो पति का शासन से, उसके मार से, उसकी सीधाई से वो क्या करता है, वो बच्चे के जीवन को संवारता है, उसको दिशा देता है, अच्छे मार्ग में चलने के लिए ना उसको मार्गदर्शन करता है। पिता का डर पत्नी के अंदर और बच्चे के अंदर बना रहता है। इसके लिए हर घर में पिता होना जरूरी है, और वो पिता परमेश्वर को मानने वाला होना जरूरी है। जो पिता परमेश्वर को नहीं मानता, परमेश्वर का आदर नहीं करता, उस घर में परमेश्वर का कानून लागू नहीं होता, परमेश्वर का बरकत नहीं रहेगी। इसके लिए यीशु मसीह मेरे घर का मस्तक है, वो मेरा पिता है। उसके बाद घर का अंदर मैं शारीरिक रूप में मेरे बच्चे के लिए, मेरे पत्नी के लिए मैं पिता बन जाता हूं। और जो मेरे पिता जो कहलाता है, जो उसने करने के लिए कहता है, वो मैं करता हूं और वो मेरे घर में लागू करता हूं, तो मेरे बच्चे, मेरे पत्नी दोनों सुनते हैं और परमेश्वर एक दिशा देता है, वो बरकत देता है। पिता होना आसान नहीं है। अब शादी हो गए तो ये मत समझना कि आप पिता बन गए, नहीं। आप जवान हो गए तो ये मत समझना कि आप आदमी बन गए। अगर आपने बच्चे भी पैदा कर दिए तो ये मत समझना कि आप बाप बन गए। ये प्रोसेस है परमेश्वर के राज्य में, ये संसार में प्रोसेस है। अगर आपके द्वारा बच्चा जन्म में है तो आप उस बच्चे को किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं, किस तरह से आप अगुवाई करते हैं, ये उसके ऊपर आपका पितृपन का स्वभाव दिखाई देता है, पितृपन का अधिकार दिखाई देता है। हालेलुया। और बाइबल में हम देखते हैं कि ना परमेश्वर के राज्य के लोग कैसे हैं, पिता लोग कैसे रहे। इफ वी एक्सेप्ट हिज fathership in our life, we will also become a good father for our wife and children. Hallelujah. अगर हम उसका है ना पितृत्व का है ना स्वीकार करेंगे, है ना पिताओं का है ना स्वभाव को हम स्वीकार करेंगे हमारे जीवन में, तो परमेश्वर भी हमें अच्छा पिता बनने के लिए हमारा बीबी के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर अच्छा पिता बनने के लिए हमें मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। पहला हमें परमेश्वर के साथ संबंध रखना पड़ेगा। फादरशिप, फादरशिप का मतलब ये नहीं कि अकेला, फादर का मतलब है पिता, फादर और शरीर में दिया हुआ परिवार का एक मुख्य होता है, वो है ना वो पिता बनने के कारण ये दोनों के पिता के संबंध एक होना जरूरी है। इन दोनों का बोलचाल एक होना चाहिए, इन दोनों का संबंध एक होना चाहिए, इन दोनों का वार्तालाप में एक होना चाहिए। हालेलुया, आमेन।
ये परमेश्वर के साथ जब पिता का संबंध होना चाहिए, तब वो घर को डायरेक्शन दे सकता है। शरीर के पिता को कभी भी अपने आप में डायरेक्शन नहीं मिलता, किसी ना किसी के डायरेक्शन को अगुवाई करना पड़ता है। इसके लिए यीशु मसीह मेरे घर का मस्तक है, उसकी अगुवाई में मैं अपना घर को चलाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, तू मेरे साथ वाचा बांधना, जो भी तू करेगा और उसमें मैं रहूंगा। पिता जो कहता है मैं जो कहूंगा तुम करेगा, तो मैं तुम्हारे संबंध में रहूंगा। ये दोनों का एक मेल मिलाप संबंध हो जाता है। हर एक विश्वासी नया जन्म पाया है, वो घर में औरत के बात सुनकर घर नहीं चलाना चाहिए, परमेश्वर की बात सुनकर घर चलाना चाहिए। You never listen to the wife to run over your family या your house। औरत की बात सुनकर अब घर कभी ना चलाना। औरत एक सलाहकार है, उसका सलाह मशवरा लेना, लेकिन निर्णय तेरा होना चाहिए। अगर कोई पिता सुन रहा है तो ये बातों को ध्यान रखना अपने जीवन में। तो औरत के बात पर हां पे हां मत करना, तेरा घर मिट जाएगा, टूट जाएगी। परमेश्वर ने हव्वा को सलाहकार के रूप में दिया, सहायता के रूप में दिया, ना कि अधिकार करने के लिए। और आदम ने सलाहकार को सलाह सुना, देखिए आज पूरा संसार पाप में पड़ गया। अगर वो सलाहकार का सलाह सुन लेता और अपना निर्णय लेता कि परमेश्वर ने कहा वो फल को नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगा, मेरा मन कहता है नहीं खाना है, तेरा सलाह मैं ले रहा हूं, लेकिन मेरा निर्णय है कि मैं नहीं खाऊंगा, तू खाई तो खाई चलो। लेकिन आदम ने क्या किया? परमेश्वर की सलाह से बढ़कर औरत की सलाह मानी, इसके लिए वो पाप में गिर गया। आज भी कई सारे लोग हैं ना, आदमी के और से नहीं घर चल रहा है, औरत के निर्णय से घर चल रहा है, इसके लिए घर में बरकत नहीं होती। परमेश्वर वो उस लिंक को तोड़ देता है, वो संबंध को, वो आने वाले आशीष के रास्ते को, बुद्धि की, ज्ञान और समझ के रास्ते को परमेश्वर तोड़ देता है जब औरत की सलाह घर में ज्यादा चलती है और आदमी का सलाह कम होता है। तो परमेश्वर का कानून में एर बदल नहीं हो सकती, उसको सीधा से सीधा रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कारण है कि सारे मनुष्यत्व, सारे मानव जाति पाप में गिरने के लिए, कि जो सहायता करने वाले के साथ एक सलाह लेकर आप करोगे, जो आपने अपना अधिकार को आपने रखा हुआ वो खो दिया, अगर इस्तेमाल नहीं करोगे। आदम अपना अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए था, जो परमेश्वर है, जो उसका पिता है, आदम अपने पिता की बात सुनना चाहिए था, ना कि औरत की। औरत आपका अधिकार का कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहिए। औरत आपका अधिकार का सम्मान करना चाहिए, आदर करने वाली होना चाहिए। तुम्हारा ना अधिकार, तुम जो भी कहोगे उसमें मैं रहूंगी। सलाह उसका मानना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर है ना हुकूमत नहीं करना चाहिए आदमी के ऊपर। इससे घर बिगड़ जाती है और घर कभी उठती नहीं है फिर, और गिरते गिरते चले जाती है। हम देखते हैं बाइबल में, एलिया के किताब में, आमीन, पहला राजा का किताब में, अच्छा राजा इज़राइल पर राज कर रहा था, लेकिन उसने औरत के बाल है ना, औरत के बात सुनने के कारण इज़राइल में बड़ा पाप हुआ। और पाप होने के कारण क्या हुआ? सारे है ना भविष्यवक्ता को वो मारते गई। और वो राजा होने के नाते, परमेश्वर ने उसको राजा का पद देने के नाते उसने अपना अधिकार को नहीं लिया। हालेलुया, वो अधिकार को नहीं लिया और औरत को सारा अधिकार दिया चलाने के लिए। तो देखिए उस देश में परमेश्वर के जन को लोगों ने नष्ट कर दिया, और वो खाली एलिया बच गया। और एलिया अपने जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो हालेलुया, इससे हम सीख सकते हैं, जब है ना घर की, ना बोलते घर की हो, राष्ट्र के हो, अगर परमेश्वर ने तुझे वो पद में रखा है, आदमी को, पति को,
अगर वो पद को तो हटाकर वो पद को तो दूसरे को देकर चलाने के लिए कोशिश करेगा तो निश्चय वो राष्ट्र और वो घर टूट जाएगी। बाप होने के नाते हमें होश आवाज में हमेशा रहना जरूरी है। जब तुम्हारा शादी होता है तो शादी का समय भी तो होश में रहना चाहिए। शादी के बाद अगर तेरे द्वारा बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के प्रति भी तुम्हें सावधान होना चाहिए, होश में होना चाहिए, क्योंकि तुम अकेले नहीं रहे, अभी तुम एक परिवार में भागीदारी बन गए हो। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और तेरे जिम्मेदारी को उठाने के लिए, जिम्मेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए एक आत्मिक पिता होना जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया को निर्माण किया। कलीसिया में लोगों को परमेश्वर लाता है। यहां पर एक है ना अगुवा होता है, वो अगुवा का सलाह से अगर आप चलोगे आत्मिक राज्य में आपको बढ़ोतरी होगी। अगर कलीसिया में अगुवाओं का आप बात नहीं सुनोगे, अगुवाओं के वचनों को आप नहीं सुनोगे तो निश्चय आत्मिक दौर पर आप गिरते जाओगे, नष्ट हो जाओगे एक दिन। जैसे शारीरिक में अपना घर में एक बाप होता है, वैसे आत्मिक राज्य में भी एक अगुवा होता है, वो चरवा होता है। ये आत्मिक राज्य शारीरिक राज्य के ऊपर कब्जा करती है। आप ये मत समझना कि आपका घर नहीं, आत्मिक राज्य ने तेरा घर के ऊपर कब्जा किया है, ताकि अंधकार के राज्य ने तेरे ऊपर कब्जा किया था, अभी ज्योति के राज्य ने तुझ पर कब्जा किया है। और ज्योति के राज्य का एक परमेश्वर ने सेवक को रखा है, वो तेरे घर को चलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। कभी भी कलीसिया के अगुवा का है ना तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी अगुवाओं का विरुद्ध में आना नहीं चाहिए। आप उसकी सलाह में, उसके अधीनता में रहना आपके लिए भलाई है। अगर इस तरह से आप चलोगे आपका घर में बरकत रहेगी। परमेश्वर का दास के विरुद्ध में बलवा करना, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना है। परमेश्वर के दास के विरुद्ध में तुम झूठी झूठी बातें बोलना और घमंड अपना आप को दिखाना और नीचा परमेश्वर के दास को दिखाना, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि तुम सीधा परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े रहते हो। आज भी कई सारे कलीसिया के लोग अंधकार में जी रहे हैं, अगुवाओं का बात नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन की बात नहीं सुनते, अपने मनमानी करते हैं। अभी तो सब दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखना आने वाले दिनों में वो सब चीजें ऐसे एक मिट जाएगी। हमने देखा इस चीजों को। हमारा ना विजेता अभी के लिए नहीं है, हमारे विजेता अंत के लिए है। अभी हमारे विजय के लिए हम दौड़ रहे हैं, विजय नहीं पाए हैं। हमें कलीसिया की जरूरत है, अगुवाओं की जरूरत है, उसकी सलाह की जरूरत है। इसके लिए उसको आदर करना जरूरी है, क्योंकि आत्मिक राज्य में बहुत मजबूत रखती है इस चीजें। हालेलुया। और उसका आदर करना भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के दास का आदर करना सीधा परमेश्वर का आदर करना है। मूसा को परमेश्वर ने भेजा, जाओ मिस्र में जाकर मेरे लिए तुम फिरौन से बातें करो। परमेश्वर मूसा के संग था, आज भी परमेश्वर दासों के संग है, सेवक के संग है। तुम भूल चुके हो, तेरे दिमाग में कचरा भर चुका है। परमेश्वर का राज्य को तो आलसपन में और अविश्वास में तोल रहे हो। आज भी परमेश्वर उसको तलवार को सेना हमेशा तेज रखता है। परमेश्वर मुंह देख के बात नहीं करता, परमेश्वर का वचन मुंह देख के बात नहीं करता, सच्चाई से बात करती है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम इज अ गुड फादर फॉर हिज सन। देखिए, अगर अब्राहम के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया तुम उस देश से बाहर आओ, सारा से नहीं बात किया। हमेशा याद रखिए कि हमेशा अब्राहम एक ना पति था, वो पिता नहीं बना। उसने पति होना अलग होता है, पिता होना अलग होता है। पति पत्नी, आज कई सारे लोग पति पत्नी हैं लेकिन पिता नहीं है, क्योंकि संतान नहीं हुआ।
संतान फल दिखाता है वो घर का, आमेन, पिता होने का, मां होने का दर्जा देता है। फल के द्वारा पहचाना जाता है, आमेन, मां बाप का। फल नहीं है तो मां बाप नहीं बनता। अगर किसी का अंदर शादी हुआ है, बच्चा नहीं हुआ, वो पति पत्नी है, ना कि मां बाप है। किसी का बच्चे को गोद लेकर भी आप मां बाप बन सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर बुलाया, अब्राहम से बातें किया। देखिए, हमेशा परमेश्वर घर के मुख्य से बात करता है। परमेश्वर हमेशा घर के मुख्य से बात करता है और निर्णय लेने के लिए मुख्य को ही कहता है परमेश्वर। सारा ने, देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। अब्राहम ने कहा सारा से, ए सारा, हम यहां से जा रहे हैं, हम, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और उस देश में हम जा रहे हैं जिस देश में परमेश्वर ने मुझे बुलाया। और आपको क्या लगता है, सारा ने खुशी खुशी मान्य होगा? नहीं, उसका पूरा जड़ वहां पर था, पूरा मन वहां पर था, उसका खुद का घर था, संपत्ति थी। लेकिन सारा आसानी से नहीं मानी। सारा ने कहा होगा, मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ, तू जाने तो जा। लेकिन अब्राहम खड़ा रहा, औरत का साथ, औरत का सलाह नहीं लिया उसने, सारा का सलाह नहीं लिया, उसने परमेश्वर का सलाह लिया। परमेश्वर ने जो कहा उसके ऊपर अटल रहा। आज हर घर में परमेश्वर जो कहता है वो व्यक्ति उसमें अटल होना जरूरी है। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, भले तू आए ना आए, लेकिन मैं जा रहा हूं, तुमको आना ही पड़ेगा क्योंकि तू मेरा पत्नी है। सारा का कोई और चारा नहीं मिला, उसको जाना ही पड़ा। अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न करूंगा, वाचा का पुत्र होगा, आकाश के तारे के और समुद्र के किनके के तन के जितना होंगे उतना गिन लेना, उतना संतान तेरा अपना बच्चों से होगा। जैसे अब्राहम गया और जैसे साल बीतती गई, सारा का अंदर व्याकुल बढ़ते गया। कहां है तेरा परमेश्वर ने जो वादा किया था अपने लिए पुत्र होगा, वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। हमारा पुत्र जन्मने का साल भी गुजर जा रहा है, कहां है मेरा पुत्र? वो धीरज से इंतजार करते करते इंतजार का बांध टूट गया। तो देखिए, सारा ने कहा, मेरा वारिस के लिए एक पुत्र होना चाहिए, क्यों ना हो मेरा दासी का हो। देखिए, कभी भी औरत की सलाह मानना चाहिए, लेकिन औरत की सलाह के ऊपर निर्णय नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आज फादर्स डे है, पतियों का दिन है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। आप पति, आप पलवंत है क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, आप पलवंत पेड़ है। हालेलुया। पलवंत पेड़ होने के नाते आप आशीषित हैं। हालेलुया। तो सारा ने कहा, मेरे दासी से एक पुत्र हो। लेकिन अब्राहम ने भी गलती की। अब्राहम परमेश्वर के पास जाना चाहिए था। परमेश्वर, मेरा सलाहकार, मेरा वो औरत मुझसे इस तरह से मांग रही है, क्या तेरी इच्छा है? लेकिन उसने सारा की भावना में आकर, सारा की बातों में आकर उसने सारा का बात मान लिया। अब परमेश्वर की सलाह ना लेने के कारण उदासी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आज हम देख रहे क्या हो रहा है दुनिया में। सलाहकारों से सलाह लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए और तुम्हारा निर्णय होना चाहिए था। अब्राहम का निर्णय होना चाहिए था कि करूं या नहीं करूं, परमेश्वर से मैं मांगता हूं। लेकिन उसने क्या किया? धीरज को छोड़ दिया। सारा ने धीरज को छोड़ दिया, परमेश्वर के वादे पर खरा नहीं उतरी, परमेश्वर की बातों को उसने टुकराया।
और अब्राहम से जल्दी जल्दी से संतान की डिमांड करने लगी और उसने कान भरने लगी। ये नहीं हो सकता एक दिन में काम हुआ होगा, नहीं, वो बार बार ठोक के है ना अब्राहम के कान में ठोक के उसका मन को है ना भर दिया। रोज वो काम से घर आता होगा तभी अब्राहम को ये बातें कहती होगी, सारा मेरा दासी से ये कर ले, उत्पन्न कर ले, मेरे दासी से एक बच्चा पैदा हो जाए, मेरे दासी से एक बच्चा पैदा हो जाए। ये बार बार सुनते ही अब्राहम भी कंटाल में आ गया। जब मजबूरी से आता है ना, वो आशीष में नहीं रहता, वो नुकसान होता है। आज देखिए पूरा दुनिया में नुकसान ही है, वो चीज है, फायदे के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा एक पुत्र होगा, सारा के द्वारा एक पुत्र होगा, उसके द्वारा सारे दुनिया में मैं आशीष को लाऊंगा, मैं मेरे एक राष्ट्र को बनाऊंगा। कभी भी हमें परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि वो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता, परमेश्वर बात करता है। आमीन, हालेलुया। जब अब्राहम को एक पुत्र हुआ, उसका खुद का बेटा इसहाक, और वो अच्छा पिता बना। और अच्छा पिता बनने के कारण उसने अपने बच्चे को सही सलाह देने के कारण वो इसहाक भी परमेश्वर का मार्ग में चलने लगा। आज कितने बाप अपने परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं ताकि बच्चों का गवाही हो, पत्नी का गवाही हो। घर में आप वो करो, ये करो, ये बोलने से परमेश्वर के राज में आपका बीबी बच्चे नहीं चलेंगे। आपको खुद को चलना पड़ेगा, पहला आप खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में, तब आपके बच्चे, आपका बीबी परमेश्वर का राज्य में चलेंगे। हस्बैंड, अ फादर इज द एग्जाम्पल फॉर हिज फैमिली। अगर पिता जिस रास्ते से हो जाएगा, पत्नी और बच्चे उसी रास्ते से जाएंगे। पिता घर में जो व्यवहार करेगा वही व्यवहार बच्चे और पत्नी अपने जीवन में लागू करेंगे। हमेशा याद रखना चाहिए। नोह इज अ गुड फादर फॉर हिज फैमिली। नोह परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरा क्योंकि वो अच्छा पिता था। अच्छा पिता था अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए धर्मी जीवन जिया। इसके लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज क्या परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है नोह की जैसा? हे नोह, सारे देश में मैंने सबको देखा, तेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है। मैंने एक ही व्यक्ति को पाया धर्मी, वो है तू है। अरे तेरे द्वारा मैं ये राष्ट्र को बचाऊंगा। और नोह ने अपना परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखा। देखिए, अगर आप पिता है, आप पति है, तो सबसे पहली बात अपना परिवार को बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नोह अपना परिवार को बचाने के लिए प्रयत्न किया और परमेश्वर के साथ उसने, हालेलुया, परमेश्वर के साथ उस मिलकर अपने परिवार को देखिए, परमेश्वर की सहायता के बगैर नोह अपना परिवार को बचा नहीं सकता था। We can't save our family without God. We need God to save our family. हमारे परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर के हाथ होना जरूरी है, परमेश्वर की सलाह होना जरूरी है, परमेश्वर का मार्ग होना जरूरी है। नोह के ऊपर परमेश्वर का नजर था, परमेश्वर का सहारा था। परमेश्वर ने नोह के ऊपर अनुग्रह दिखाया। अब नोह ने परमेश्वर के साथ संबंध रखते हुए अपने परिवार को बचाने का कार्य किया। आज हमको भी वही करना है। हम पिता होने के कारण, पिता होने के कारण तुम अपने घर में लापरवाही नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर सकते। तुम बड़े जिम्मेदारी में फंसे हो। बच्चों का जिम्मेदारी, पत्नी का जिम्मेदारी, घर की देखभाल की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी, उनके कपड़ों की जिम्मेदारी, हर जरूरत उनकी पूरी करने की जिम्मेदारी में तुम निभा पकड़े गए हो और उससे छूट नहीं सकते हो।
और तुम अपने परिवार को खिला नहीं सकते हो, तुम्हें एक सहायता की जरूरत है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर की सहायता से तुम सब कुछ कर सकते हो। बगैर परमेश्वर के हाथ के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर। तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा कमाई परमेश्वर के राज में, वो उतना कमाने से, उतना मेहनत, उतना उसको आशीष नहीं दे सकेगा अपने परिवार को। परमेश्वर के अनुग्रह होना जरूरी है, परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। नोह देखिए 120 साल लगा उसको नाव बनाने के लिए अपना परिवार के साथ। खाली जान बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको 120 साल का काम दिया। नोआ तो अपने जान बचाना चाहते थे, एक नाव बना ले। नोआ तू अपना जान बचाना चाहते तो अब एक नाव बना ले, उन नाव के द्वारा ही तू जिंदा रह सकेगा, बगैर वो नाव के तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने उसको कहा, उसने किया, और उसके माध्यम के द्वारा उसका प्राण बच गए, उसका परिवार के प्राण बच गए। आज हमें भी यही सलाह परमेश्वर दे रहा है, तू नोहा की जैसा मेरा बात को मानेगा तो मैं तेरा प्राण को बचा सकता हूं, तेरा परिवार को मैं बचा सकता हूं। मेरे साथ जुड़ा रहना हर एक पति का कर्तव्य है, हर एक बाप का कर्तव्य है। परमेश्वर को अपने घर में लाए। जब जक्कई ने सुना यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, तो जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखने लगा। और यीशु ने कहा, ये जक्कई नीचे आ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। आज वैसे ही हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। तुम परमेश्वर की ओर ताकते रहोगे, परमेश्वर जरूर तेरे ऊपर नजर रखेगा, और परमेश्वर कहेगा, आज तेरे घर में मैं आऊंगा और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। Noah is a good father for his family। और एक आता है आयुब। आयुब परमेश्वर के नजर में कृपा दृष्टि पाया। आयुब एक पूर्ण परिवार का पिता था। 101% वो पिता का कार्य वो कर रहा था। सबसे पहले उसने परमेश्वर को पिता जाना। परमेश्वर के बगैर उसके घर में कोई भी चीजें इधर उधर की नहीं होती थी। परमेश्वर के राज्य के बगैर उस घर में कोई भी बातें नहीं होती थी। परमेश्वर के ना, ये परमेश्वर के बगैर उसके घर में कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती थी जो परमेश्वर के लिए पाप ठहरे, परमेश्वर की नजर में दोषी ठहरे। इतना ख्याल रखने वाला और अपना परिवार को सुरक्षित रखने वाला, हर रोज बलि देने वाला। हर एक कोई ना कोई बच्चे लोगों ने अनजाने में कोई पाप भी किया होगा, उसके लिए मैं बलि चढ़ाता हूं, क्षमा में मांग लेता हूं। पिता का काम है बच्चों के प्रति कुछ भी हो जाए उसको क्षमा मांगना। अभी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, घूमते हैं, किससे मिलते, कहां जाते, कौन सी कोने में बैठ कर आते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है पिता होने के नाते हम उनके लिए मध्यस्थी में प्रार्थना करें और उसको कहे, प्रभु हमारे बच्चों की तरह कुछ भी पाप हुआ है उन्हें क्षमा कर दे। वो हमारा बच्चा होने के नाते, तू मेरा पिता होने के नाते मैं तेरे पास आता हूं। जो आयुब हमेशा ये बातें कर रहा था और उसका परिवार के लिए अच्छा पिता बनकर कार्य किया। ये अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। आज आपके बाप देखिए, घर में पिता लोग सिर्फ हुक्म करते हैं। हुक्म करने से परिवार नहीं चलती। तुम चलोगे परिवार चलेगा, तुम चलोगे, तुम करोगे वो लोग करेंगे, जो तुम करेगा वो लोग करेंगे। हालेलुया। हुक्म करने से कुछ नहीं होता। घर में हुक्म नहीं होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अधिकार का दबदबा होना चाहिए। पति का अधिकार का दबदबा होना चाहिए, पिता का दबाव होना चाहिए, अधिकार का दबाव होना चाहिए। और वो शो आवाज में होना चाहिए, अनजान में नहीं होना चाहिए। बेवड़ापन दारू पीकर आके मैं घर का ऊपर अधिकार करता हूं। शैतान तेरे ऊपर अधिकार कर रहा है, तो अपने घर के ऊपर अधिकार कर रहा है। दारू पीने वाला पी के आके औरत को मारेगा, बच्चे को मारेगा, ये शैतान का राज है। हमें होश आवाज में आकर परमेश्वर के राज में हम रहने के कारण हमें हमारे घर में होश आवाज में बुद्धि और ज्ञान और समझ में होकर हमें परिवार के ऊपर अधिकार करना चाहिए। हमें अधिकार के लिए बनाए गए हैं। पुरुषों को परमेश्वर ने अधिकार के लिए बनाए गए हैं, अधिकार करने के लिए बनाए गई है। हालेलुया।
आयुब अच्छा उदाहरण बन गया अपना परिवार के ऊपर, और बच्चे लोग भी उसके बात सुनते थे, औरत भी उसके बात सुनते थे। अगर अच्छा तुम पिता बनेगा, अच्छा तुम पति बनेगा, तो सारे बच्चे क्या बीबी हर एक लोग आपके बात सुनेंगे। पहले तो अपने घर में विजय होना सीख लेना, ताकि बाहर जाकर तो अपने आप को विजय ला सकता है। घर के अंदर तो विजेता को प्राप्त करेगा। घर देखिए, घर का शासन एक राष्ट्र को चलाने का शासन है। जो घर को चला सकता है वो राष्ट्र को भी चला सकता है। सुन रहे हैं? घर का कानून अगर तुम पालन कर रहे हो, घर के अंदर शिस्त ला रहे हो, वही शिस्त तो राष्ट्र के ऊपर भी ला सकता है। तो प्रधानमंत्री भी बन गया ना, तो राष्ट्र के ऊपर तो अपने घर का शिस्त लाने के कारण सारे देश में कुशलता और प्रेम दया बनी रहेगी, क्योंकि घर का शासन राष्ट्र का शासन एक ही है। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, तभी कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई राष्ट्र का कोई भी है ना नेतागिरी कुछ नहीं था। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? एक फैमिली बनाकर उसने शासन करना शुरू कर दिया। शासन घर से होता है, ना कि बाहर से। गवर्नमेंट को चलाने के लिए पहला घर को चलाने वाला होना चाहिए, घर के महत्व को समझने वाला होना चाहिए, तब वो राष्ट्र को चला सकता है। हालेलुया। और सबसे अच्छे उत्तम है वो है परमेश्वर। वो राष्ट्र को और घर को और घर के लोगों को भी चलाने का क्षमता रखता है। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आमीन। एल्काना और हन्ना, देखिए हम जब भी हम शामिल के बारे में बातें करते हैं, सिर्फ अन्ना का नाम आता है। हन्ना का नाम ही सिर्फ आना नहीं चाहिए, एल्काना भी नाम आना चाहिए, उसका पति है उसका। भले हन्ना ने जाकर मंदिर में मन्नत मांगी, वो बच्चा देगा तो बच्चा मैं तेरे भवन में लाऊंगा, लेकिन हन्ना ने अपने सीमा में नहीं रखी। उसने आकर अपने पति को भी बताया कि मैंने परमेश्वर से मन्नत मानी है, अगर बच्चा हो जाए तो हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको दूध पीने तक उसको रखेंगे, उसके बाद छुड़ाने के बाद हम दोनों जाकर परमेश्वर के मंदिर में उसको अर्पण करेंगे। और एल्काना का सहमति के द्वारा हन्ना ने कार्य किया। हन्ना ने आदमी का पति के विरुद्ध में नहीं किया, पति का अंदर से किया कार्य, इसके लिए वो सफल हो गए। अभी हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे एक संतान दे। वो अकेले थोड़ी ना पैदा कर सकता था बच्चे को, एल्काना की जरूरत पड़ेगी ना, बीज की जरूरत पड़ेगी ना। तो परमेश्वर ने एल्काना के ऊपर, अन्ना के ऊपर दया किया, और जो मन्नत मांगी उसके ऊपर परमेश्वर ने है ना प्रमाण किया और एक बच्चा दिया। और वो बच्चे का नाम को सैमुएल रखा गया, और दूध चुड़ाने तक अपना मंदिर में रख के 12 साल तक उसने रखी। सैमुएल 12 साल तक अपने माँ बाप के साथ था, अन्ना के साथ, एल्काना के साथ था। 12 साल पूरा हो गए, दूध चुड़ाने के बाद वो उसको मंदिर में लेकर गए और उसको वहां पर एली के हाथ में समर्पण किया। आज के बाद वो मंदिर में सेवा करेगा। ये हमारा मन्नत का बेटा है। अच्छा माँ बाप बने वो लोग, और अच्छा माँ बाप बनने के बाद एक बच्चे को बलि दिया ना, एक बच्चे को परमेश्वर का राज्य में अर्पण किया ना, उसको कहीं और बच्चे हो गए। तुम एक दोगे ना, परमेश्वर तुझे 10 देगा। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के राज्य में आप जी रहे हैं, आपके बच्चे को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। भले बच्चे छोटे बड़े, उससे कोई मायने नहीं रखता, समर्पण मायने रखता है। आज के परमेश्वर का राज्य में तेरा मन्नत मायने रखता है परमेश्वर का राज्य में। आपका बच्चे का बड़े दाढ़ी मूछ आ गया और फिर भी मन्नत मानो, परमेश्वर ये बच्चा आज, क्योंकि आपका राज्य को मैंने अभी में जाना है, हमारे बच्चे बड़ा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज से मेरे बच्चे तेरे राज्य के लिए अर्पण किए जाएंगे। आने वाले भविष्य में तेरे सेवा करेंगे वो लोग। पिता का अधिकार बनता है, पिता जो कहता है हो जाएगा परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, क्योंकि पिता उसके साथ है। इसके लिए हर घर में जो पिता होता है वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखना जरूरी है।
कभी भी अपना पत्नी को घर में रूल करना, अधिकार करना मत दीजिए, कि ये परमेश्वर का नियम का विरुद्ध है। यू हैव टू सबमिट अंडर योर हस्बैंड। एवरी वाइफ मस्ट बी सबमिट अंडर हस्बैंड। पति की अधीनता में पत्नी, हर एक पत्नी समर्पण होना जरूरी है। सलाहकार हो ठीक है, सलाह मानकर, मशवरा मानकर, दो, इसके लिए बाइबल में लिखा है 2 जन पृथ्वी में एक मन होकर प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा। लेकिन प्रभु बीच में होना जरूरी है। औरत और पति के बीच में परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। आमीन। हम देख सकते हैं शामिल परमेश्वर के राज्य में वो लोग अच्छे माँ बाप होने के नाते परमेश्वर ने इज़राइल का है ना भविष्यवक्ता बनाया। अच्छा पिता होने के नाते वो लोगों ने है ना शामिल को अर्पण किया। ये संबंध है परमेश्वर। हर परिवार में सफलता परमेश्वर की ओर से आती है, ना कि पति होने के कारण, पिता होने के कारण नहीं। पिता का कनेक्शन परमेश्वर से होना जरूरी है, पति का कनेक्शन परमेश्वर से होना जरूरी है। अर्थात आपके घर में कोई भी सफलता नहीं आ पाएगी। थोड़े वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, 10 मिनट में वचन को खत्म करूंगा। लड़के को नीति वचन का 22 और 6 में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिससे उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। देखिए ध्यान से, बाइबल ना नीति वचन 22:6 में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उससे चलना चाहिए। हर एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है ना बच्चे को शिक्षण दे, और शिक्षण से नहीं मान रहा तो उसको सीख दे, लाठी से उसको शिक्षण दे। नहीं मान रहा है तो उसको मारे, उसको और उसको सीधा करे, और उसी मार्ग में जाने के लिए उसे अगुवाई करे। वो बुढ़ा अगर ऐसा करोगे तो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हेलो, वो बुढ़ा भी हो जाएगा ना, जो सीख आपने दी है परमेश्वर की ओर से मिला हुआ, वो याद करेगा, और अपने बुढ़ापे में भी भले आप रहे या ना रहे फिर भी वो मार्ग में चलेगा। ये पिता का कर्तव्य बनता है, माँ का कर्तव्य बनता है पिता के साथ खड़ा होकर रहना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का 6:6 में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो आज तुमको मैं सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। हर एक फादर्स के लिए परमेश्वर, खाली फादर्स के लिए नहीं, ये औरत के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। और आगे देखे, और तो उन्हें अपने बाल बच्चे को समझाकर, साथ में व्यवस्था विवरण 6:7, और तो उन्हें अपने बाल बच्चे को समझाकर सिखाया करना। ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है, बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को सिखाना ये आज्ञाओं को। आज कई सारे परिवार लेके लोग अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों को नहीं सिखा पा रहे, इसके लिए वो बिगड़ गए। और सिर्फ यीशु का नाम लेने से उद्धार नहीं मिलता, यीशु की आज्ञा का पालन करने से उद्धार मिलता है। सिखाया नहीं गया, तुम लाड़ प्यार से उसको किया, आज बाजार में नंगा करके माँ बाप को बिक्री कर रहे, तमाशा बना के रख दिया है, सिखाया ना होने के कारण। देखिए, और घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उड़ते इनकी चर्चा किया करना। हर एक समय में बच्चे के अंदर इस तरह से आप आज्ञाओं को डालना है ना, वो बैठते ही मार्ग पर चलते, लेटते, उड़ते इनकी चर्चा किया करना। बार बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर बताने से उनके अंदर आज्ञा जाएगी। वो प्रार्थना में नहीं आ रहा, छोड़ के आया, वो एक दिन छोड़ा ना तो 1 साल का बराबर हो गया, और वो 1 साल तक नहीं आएगा कलीसिया में। और एक दिन भी अगर नहीं छोड़ा, उसको आना है, तुमको आना ही पड़ेगा। ये आज्ञा है, हमारा आज्ञा है, घर में रहना है, हमारे साथ रहना है, तो तुमको आना ही पड़ेगा। ये नियम डालता ना, आज वो चुपके से आता, सर झुका कर आता हूं। आमीन। तुमको हमारे साथ रहना है,
हमारा बेटा बनकर रहना है तो मेरा बातों को मानना पड़ेगा, और हमारा कानून यहां पर चलेगा। मानना है तो रहो, नहीं तो जाओ। और गया तो भी क्या हुआ, उड़ा पुत्र की जैसे लौट कर तो आएगा एक दिन, लेकिन कम से कम आजना मानना तो सिखाओ उसको। अगर नहीं सिखाओगे इस तरह से आपका घर में कोई बच्चा आपका नहीं सुनेगा। देखिए आपके बच्चे आज आपकी बात नहीं सुने। आज कई सारे लोग कहते हैं क्या करे पास्टर जी, वो बच्चे नहीं सुनते हैं। बराबर है, नहीं सुनते, क्योंकि तूने लापरवाही किया, तूने अपना अधिकार को नीचे रख दिया, उनको ऊपर रखा, लाड प्यार करते गया, जो मांगता है उसको देते गया। इसके लिए आज तुम्हारे सर के ऊपर बैठे हैं। वो लोग सर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए था। तेरा आज्ञा का पालन करते हुए बैठना चाहिए था, लेकिन वो लोग सर के ऊपर बैठे हैं और सर के ऊपर अभी नाच रहे वो लोग, क्योंकि अधिकार तूने खो दिया। अभी भी मौका है। परमेश्वर का वचन आए तो उसको अनसुनी मत करना, उसको सुनो और आज्ञा का पालन करो। कहो परमेश्वर की यीशु के नाम से मैं तुझे दाता हूं, तुम्हें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। करेंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भागेंगे भी तो कहां तक भागेंगे? जाओ जाओ जाओ, कितना दिन बाहर रहेगा मैं देखता हूं। जाओ, भेजो उनको बाहर, देखना शाम तक घर पे लौट आएगा। क्योंकि जब पेट में भूख लगती है ना तो कोई और रास्ता नहीं दिखती, घर के रास्ता दिखती है। और घर में आने के बाद उनको कंडीशन रखना, कंडीशन रखने से वो लोग क्या करेंगे, नम्र बनेंगे। हालेलुया। और बाइबल बता रही है सिखाया करना, उन्हें घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आज्ञा दिया अपने बच्चों के लिए। आज क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तेरा अंदर ताकत निकल चुकी है। पिता का और मां का दर्जा जो है ना तूने निकाल दिया है। अधिकार तूने नहीं लिया, अधिकार गया नहीं, अधिकार है, लेकिन अधिकार तूने पाया बना लागू नहीं कर रहा है। आज भी वही पावर है घर में, लेकिन वो पावर को इस्तेमाल करना नहीं आता तुम्हें। वचन के द्वारा इस्तेमाल कर सकते। और देखिए मलाकी का 4:6 में लिखा है, और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फिरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश कर। एक शासन दुनिया में परमेश्वर ने बनाया हुआ शासन अगर बिगड़ रही है, यहां पर दुनिया में अगर एक परिवार में अगर परमेश्वर को मानता है, अगर एक परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, और पिता अपने बच्चे को अपने पत्नी को परमेश्वर का राज्य का शिष्य नहीं सिखा पा रहा है, वो सफल नहीं हो रहा है। आमीन। तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं मन फिराने के लिए, माँ के और बाप के और मन फिराने के लिए मैं आऊंगा और फिराऊंगा। लेकिन अगर फिर भी वो लोग नहीं माना तो प्रभु आएगा उनके बीच में और उनको सत्यानाश कर डालेगा। क्योंकि कठोरता के मन की कठोरता के कारण परमेश्वर की आज्ञा जाती नहीं है, आज्ञा स्वीकार नहीं होती। जो देखिए नीति वचन का 13:24 में लिखा है, जो 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 बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। सही है। आज भी हमारे बच्चे के ऊपर हम अधिकार करते हैं, नहीं माना तो चलती है अपनी। हेलो, हम भी एक पिता हैं, हमें भी मालूम है भले बच्चे कितना भी बड़े हो जाए, लेकिन नहीं मानेगा तो उनके ऊपर हमारा चलती है। आज भी हमारा चलती है। हेलो, मांगते तो बाजू में आके पूछ लेना हमारे बच्चों से, आपके घर में कानून कैसे चलता है भैया। प्रेम हम 100% देते हैं, देखभाल 100% देते हैं, जो जरूरत है हम 100% देते हैं, जो सीख है 100% देते हैं। हालेलुया। जो आज्ञा पालन है वो 100% देते हैं, और कहीं भी चूक होता है तो हम पूरी तरह से 100% लेते हैं। हेलो, हम पूरा 100% लेते हैं हमारे बच्चे के ऊपर। हालेलुया। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। देखिए, बाप अगर बेटे के ऊपर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। मतलब वो बाप नहीं होता, पिता नहीं होता हो।
वो पिता का पद से हट गया। वो एक दिन उसका बच्चे उसके घर के ऊपर राज करेंगे। माँ बाप को बोलेंगे बैठ तो बैठ, उठ तो उठ। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है, बच्चे लोग बोलते हुए ए बुड्ढे बैठ, ए मतारा बस। अरे तुम्हें किसने अधिकार दिया इस भाषा में तुझे बात करने के लिए? क्योंकि वो लोग ऊपर के लोग, मतलब वो लोग अधिकार पाए हुए लोग हैं, तेरे से ज्यादा तजुर्बा, जिससे ज्यादा दुनिया देखे हुए लोग हैं। आज बच्चे लोग देखिए अपने माँ बाप को, देखिए अगर मेरा बाप है, अब मेरे बाप को मेरे बच्चे लोग मेरे सामने उसको है ना ये बुड्ढे बैठ बोल रहा है, तो मैं अगर उसके लिए कुछ नहीं करूं तो मेरे ऊपर हाई। आज भी ऐसे लोग हैं, अपने बेटे के बच्चे अपने दादाजी को इस तरह से बुरी व्यवहार करते हैं, बुरी वो बुढ़ी को वो दादी को इस तरह से व्यवहार करते हैं, आपका बेटे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हाय है उन परिवार के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है उनके ऊपर, क्योंकि वहां पर इज्जत नहीं है, परमेश्वर की इज्जत नहीं है। परमेश्वर तो है ही नहीं उस घर में, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर है ही नहीं उस घर में। जहां पर भी अपमान होता है बड़ों का, उस घर में परमेश्वर नहीं रहता। और उस घर में परमेश्वर नहीं रहता है तो परमेश्वर का दास का क्या काम? जब बाप ही नहीं आ रहा है तो बेटे का क्या काम हुआ घर में जाना? पवित्र आत्मा भी अगुवाई नहीं करेगा उसका घर में जाना, क्योंकि वो घर को परमेश्वर ने धिक्कारा है। जिस घर को परमेश्वर ने नकारा है उस घर में सेवक भी जाना मना है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसके बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसकी शिक्षा देता है। देखिए जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। सुनिएगा ध्यान से, आमीन। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो शिक्षा भी देता है। शिक्षण प्रेम की बावजूद होती है, प्रेम के अंदर से आती है। मैं प्रेम करता हूं इसके लिए शिक्षण दे रहा हूं। आज मैं कलीसिया में ये वचन को बांट रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। और मैं प्रेम नहीं करता, परमेश्वर पहला करता है, उसके बाद में मेरा प्रेम आता है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है, अपना प्रेम को एहतार करने के लिए, अपना प्रेम को बताने के लिए, जगाने के लिए परमेश्वर उसका दास को इस्तेमाल करता है। ये अभी बोल रहा हूं, ये बातें वचन जो बोल रहे ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा बोल रहा है। आप हालेलुया। इसके लिए अपना बच्चे के ऊपर चिड़िया मारना कभी कमी नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा हो तो उसके जीवन का मार्ग के लिए अच्छा है। व्यवस्था विवरण का 1:29 में देखो क्या लिखा है, मैंने तुमसे कहा उनके कारण सच मत खाओ और ना डरो। ये कह रहा है, भाई वचन कह रहा है, मैंने कहा इसके लिए तुम क्या करो, निराश मत हो, डरो मत। जो मैंने कहा है पिताओं को करो, तुम घर में लागू करो वो चीजें, मैं हूं तेरे साथ, प्रभु कहता है। अच्छा परिवार बनाना चाहते हो, परिवार में परमेश्वर का राज का है ना शासन आना चाहिए, तो परमेश्वर का बात को माना करो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का 1:30 में देखो क्या लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप ही तुम्हारे और से लड़ेगा। अगर आपके घर में आपके शिक्षण, आपका है ना पिता का अधिकार नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर के पास तुम जाने के कारण परमेश्वर आएगा। वहां पर परमेश्वर आएगा, अपने बीवी बच्चे को परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर के लिए हम उसके बेटे हैं, पिता जो है वो बेटे होते हैं। और परमेश्वर आकर कहता है, मेरे बेटा जो तुमसे कह रहा है तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तुम नहीं मान रहे हो तो मैं आऊंगा। और जब परमेश्वर आएगा ना, खतरा है, क्योंकि आएगा तो प्रेम की भावना से नहीं आएगा, क्रोध की भावना से आएगा। क्योंकि जहां आज्ञा नहीं मानता है वहां पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। जब परमेश्वर का क्रोध बना रहता है, उसका खाना पाना और खाना पीना, रेशन पानी और पैसा, हर चीज है उसको कट करता है। परमेश्वर से बलवा करना मतलब सारे आशीषों से उसको निकालना और उसको अकेला कर देना। और हर चीज के लिए मोहताज होगा, हर चीज के लिए वो मांगते फिरेगा।
क्योंकि परमेश्वर से बैर करना इस तरह से। देखिए परमेश्वर हमेशा, जो देश परमेश्वर के लिए अपमान का काम करता है ना, पाप का, घिनौना पाप का काम करता है, वो देश में सबसे पहला परमेश्वर क्या करता है? नैसर्गिक रूप से बारिश को बंद करता है। जो देश परमेश्वर के लिए बलवा करते हैं ना, वो देश के ऊपर क्या करता है? वो पहला बारिश को बंद करता है और बादल को आने नहीं देगा। जब बारिश नहीं आएगी तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगी तो लोग खाएंगे नहीं, और जो खाएंगे नहीं तो लोग भूखे मारेंगे। परमेश्वर का क्रोध। वैसे ही घर में भी पिता का बात नहीं मानते हैं, पति का बात नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर के पास जो बहुत सारे है ना मार्ग है वो घर को सुधारने के लिए। हालेलुया। वो आप ही तुम्हारे और से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते ही तुम्हारे लिए किया। देखा, परमेश्वर ने मिस्र में है ना यहूदियों के लिए किया, वैसे ही घर में भी करेगा। इसके लिए पिता होने के नाते अगर कोई भी बच्चा आपके बात नहीं सुन रहा है, ढरो मत, परमेश्वर को साथ लो। परमेश्वर मेरे से नहीं हो रहा, मैं कितना कोशिश किया नहीं हो रहा, आप आओ बीच में, आप आओ, मेरा केस में, मेरा केस को मैं आपको देता हूं, मेरा केस, मेरे घर का केस को मैं आपको देता हूं, मेरा केस तो लड़ो प्रभु। प्रभु आएगा और लड़ेगा। हालेलुया, आमेन। आगे देखे व्यवस्था का 1:31, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, देखा, आमेन, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। देखा, एग्जाम्पल, उदाहरण दिया। यहूदी लोग अपने बच्चों को अपने कंधे पर कैसे उठा के चले, वैसे परमेश्वर ने भी पूरा इजराइल लोगों को उठा के चला। वो अच्छा पिता था, इसके लिए वो उठा के चला। आमीन। नीति वचन का देखे 14:26 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। यहोवा का भय मानने से घर में पिता लोग और बच्चे लोग और पत्नी लोग अगर परमेश्वर का यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है, मजबूत भरोसा होता है, और उसके पुत्रों का शरण स्थान मिलती है। जहां पर भी परमेश्वर का डर है, जहां पर भी पिताओं का डर है, वहां पर शरण हमेशा मिलेगी उनको। क्योंकि अच्छा पाल पोषण परवरिश अनजान वाले व्यक्ति के साथ भी उसको मेल करा देती है। अच्छा पाल पोषण है ना, अनजान लोगों के बीच में भी आशीष लाने का काम करती है। तुम्हारा अगर घर में अच्छा पाल पोषण हुआ है, अगर ऐसे जगह में तू फंस गया है, तो तेरा अच्छा पाल पोषण ही तुमको वहां पर है ना मजबूर कर देगा उन लोगों को देने के लिए, उनको शरण मिलेगा। अच्छा पाल पोषण हर एक मार्गों को खोल देती है, हर एक कमियों को भर देती है। हालेलुया। इफिसियों का 6:1 में लिखा है, ये बालक को प्रभु में अपने माता पिता को आज्ञाकारी बनो। आमीन। आज कार्य फादर डे, इसका मतलब फादर के ऊपर नहीं चलेगी, आज सबके ऊपर चलेगी। पिता के ऊपर चलेगी, माँ के ऊपर चलेगी, बेटे के ऊपर चलेगी। हालेलुया। हे बाल को प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। उचित का मतलब नो ऑप्शन, यही मार्ग है। हेलो, एक ही दरवाजा है। माता पिता का आज्ञा का पालन करो, ये उचित है। और उसी में देखो इफिसियों का 6:2 में, अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा बच्चों के लिए दी गई थी, अपने माता पिता का आदर कर, और ये पहली आज्ञा है। आपको मालूम है, अगर आप पिता हैं, आपके द्वारा एक बच्चा जन्मा है, लड़का, और वो बड़ा होकर शादी करेगा और उसके द्वारा बच्चा पैदा होगा, वो भी पिता बनेगा। आज जो तू आज उसको सिखाएगा, वो पिता बनने के कारण वो भी जो तूने सिखाया था वो अपने बच्चे भी अपने बच्चे के ऊपर लागू करेगा। ये पीढ़ियों के लिए चलने वाला रिवाज है जो परमेश्वर का राज्य में। हालेलुया।
है ना। इफिसियों का 6:3 में देखो कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। देखिए हमेशा माँ बाप के बात मानने वाले लोग हमेशा बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तुमको अगर जिंदा रहना है, अगर आपके बच्चे आपको बात नहीं मान रहे, ये वचन को बोलना है उनको, ये वचन को अंडरलाइन करो। अगर देख रहे तो आप ये वचन को अंडरलाइन करो, उनका कान में ऐसा रोज भरो कि कान में भर जाए। आमीन। कि तेरा भला हो गया और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहना है तो मेरा बात मान। हम लोग का आज्ञा पालन कर, जो हम कहते हैं वो कर। तुमको बहुत साल जिंदा रहना है तो मालूम है कई सारे बच्चे माँ बाप को बात नहीं मानते, वो लोग चले जाते हैं दुनिया छोड़ के। आमीन, हालेलुया। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिस्क ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा, देखा, उनको काली क्रोध में मत लाओ, उनको प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पाल पोषण करो। आप पिता होने के नाते आप आपका हुकूमत, आपका जो अधिकार बनता है वही लागू करते बैठना नहीं है, उनको प्रभु के शिक्षा में लागू करना है। तुम्हारा शिक्षण नहीं, परमेश्वर के शिक्षण लाना चाहिए। तुम अगर परमेश्वर का बात मानोगे, तुम्हारे बच्चे भी परमेश्वर की बात मानेंगे जब तुम उसको शिक्षा सिखाओगे। मालूम है सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? दाऊद का। दाऊद परमेश्वर की बातों को माना, दाऊद को परमेश्वर ने जो कहा वो दाऊद ने किया, और दाऊद परमेश्वर का करीब रहा, परमेश्वर जो कहते हैं वो किया। और करने के बाद दाऊद के द्वारा जो बच्चा पैदा हुए, जो बच्चा पैदा हुए उसमें सोलोमन भी था। दाऊद को कल एक ही बच्चा नहीं था, कई सारे बच्चे थे। और दाऊद को एक बीबी नहीं थी, बहुत सारे बीबी थी। हेलो, दाऊद को बहुत सारे बीबी थी। और दाऊद को देखो बहुत सारे बीबी होने के नाते आमीन, दाऊद को बहुत सारे बीबी होने के, देखिए बहुत सारे बीबी थी। और सोलोमन देख रहा था, माँ बाप जो करते हैं ना वो बेटे ध्यान से देखता है। मेरा बाप को अभी देखो 5 बीबी हो गए अभी देखो बच्चे इतना हो गए। फिर बाद में बच्चा बड़ा होने के बाद मेरा बाप ने इतना शादी किए थे, मैं भी डबल करके दिखाऊंगा। जब सोलोमन, दाऊद ने सिखाया सोलोमन को, सोलोमन तू कभी भी प्रभु के वचन से अलग ना जाना, प्रभु के मार्ग में बना रहना, क्योंकि यहोवा ही जो हमें बरकत दी, आशीष दी, यहोवा ही ने मुझे राजा बनाया। ये सोलोमन को सिखाया। जब सोलोमन को सिखाने के कारण जब दाऊद मर गया, राजा सोलोमन बन गया, तो सोलोमन भी वही चीजें अपनाया जो दाऊद ने अपनाया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। दाऊद ने तो 4-5 किया होगा, लेकिन इसने तो 700 बीबी की। 700 बीबी बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके लिए जो बाप जो करते घर में, पिता जो घर में करता है ना, वो बच्चे लोग है ना एडॉप्ट करते हैं। और 700 बीबी हो तो बच्चे लोग भी कितने होंगे। और सोलोमन भी अपने बच्चों को शिक्षण दे रहा कि मेरे पिता ने जो मुझे शिक्षण दी थी वो आज मैं भी तुझे देता हूं। और वो सारे बच्चों को सोलोमन अना परमेश्वर का वचन का शिक्षण दिया। सारे औरत लोग को बैठाता था, जितना भी बीबी है उनको सबको बैठाता था, जितना बच्चे लगे उनको बैठाता था। और उनके सामने दाऊद ने जो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, वही ईमानदारी सोलोमन भी परमेश्वर के सामने है ना लोग वो बच्चों के लिए है ना देता था। ये सिद्धांत है परमेश्वर का राज्य में। आमीन, हालेलुया। ये तीसरा यूहन्ना 1:4 में लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के भले सत्य पर चलते हो। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। देखा, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है कि वो परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। इतना मैंने सुना ना, मेरे लिए काफी है, क्योंकि वो लोग संसार से तौबा कर चुके हैं, शैतान से तौबा कर चुके हैं, वो परमेश्वर में आ गए हैं। इससे ना, हालेलुया, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के भले सत्य पर चलते हैं, भले सत्य पर चलते हैं।
मुझे ये आनंद को मैं सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। मैं ये बातों को मेरे बच्चे के अंदर मैं सुनना चाहता हूं कि मैं कहीं दूर भी चले जाऊं तो मैं फोन में अगर फोन पे बात करूं तो अगर किसी के द्वारा अगर मेरे दोस्त से मैंने बातें की, अरे तुमको मालूम है तेरे बच्चे लोग आज क्या कर रहे हैं, अरे प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, वो लोग कलीसिया ले रहे हैं, प्रार्थना ले रहे हैं, स्तुति आराधना ले रहे हैं, वचन दे रहे हैं, सेवा काय कर रहे हैं। ये पिता के लिए इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं होता, क्योंकि वो जो पिता जो कर रहा था वो बच्चे भी कर रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर खुश होता है और उनके ऊपर आशीर्वाद देता है। हालेलुया। मत्ती का 23:9 में लिखा, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ये किसके लिए कह रहा है? पिताओं को कह रहा है। पिताओं को कह रहा है तुम्हारा पिता मैं हूं, मुझे पिता मानना ताकि तेरे घर में मैं आऊं। मुंह के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर आता है। परमेश्वर का राज्य मुंह के अंगीकार से आता है। पिता तो आ वो आएगा, पिता माता नहीं आएगा। ये मुंह के अंगीकार से ही कार्य चलता है। हालेलुया। तो हमारा एक ही पिता है, वो यीशु है, क्योंकि उसने हमें गोद लिया, उसने हमें है ना गोद लेकर उसने अपना राज्य दिया, अपना नाम दिया, अपना लहू दिया, अपना शरीर दिया, और हमारा शरीर के अंदर उसका शरीर आ गया, हमारा खून के अंदर उसका खून आ गया, उसका अनंत काल का जीवन हमारा अंदर आ गया, अनंत काल का जीवन में हम आ गए। आमीन। जो परमेश्वर का था, जो पिता का जो था, वो सब कुछ हमारा अंदर आ गया। इसके लिए हम स्वर्गीय पिता को अपना पिता मानते हैं। हालेलुया। और देखिए निर्गमन का, और वो लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। देखा वो लोग क्यों दूर खड़े रहे? लोग वहां पर जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे। वो लोग पिता का आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे, परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे। मूसा ही ये परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहा था, इसके लिए परमेश्वर ने उसको आने दिया। आज परमेश्वर ये भी कहता है, घर में मेरा शिस्त, मेरा नियम मेरे लागू हो जाएगा ना, तो मैं हर एक को मेरे पास आने के लिए अनुमति दूंगा। लेकिन ये लोग जा नहीं पाए क्योंकि उनका अंदर कोट था, आज्ञा पालन नहीं था, इसके लिए। हालेलुया। और ये पहले थिस्सलुनीकियों का 2:11 में लिखा है, जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे हम तुमसे हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं। पौलुस कह रहे हैं यहां पर, पिता जैसा अपने बालकों को साथ बर्ताव करता। बर्ताव मतलब एक बाप एक बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करता है, उसको अच्छा मार्ग में चलने के लिए, अच्छा शिक्षण पाने के लिए, अच्छी तरह से बात तलब करने के लिए, अच्छा गुण पाने के लिए, वैसे ही हम भी आपके साथ बर्ताव करते हैं। कलीसिया में अगुवा इसी के माध्यम से आता है और कोई माध्यम से नहीं आता। ना आपका खाना पीने के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है, ना आपके दाम दौलत के ऊपर इंटरेस्ट है, आप कैसे जो उसके ऊपर नहीं। हमारा बर्ताव इसके लिए होता है खंड। देखिए मेरा बर्ताव को अगर सहन कर लोगे ना, आप हर आशीषों से है ना रहोगे, क्योंकि मेरा बर्ताव सीधा है। मैं मुंह सीधा बातें करता हूं, मुंह देख के बात नहीं करता। मेरा वचन सीधा होता है, इसके लोगों को ज्यादा हजम नहीं होता। परमेश्वर भी ऐसे ही, पौलुस भी ऐसे करता है। मेरा बर्ताव तेरा बच्चे के जैसा, पिता का जैसा बच्चे का औसत बर्ताव होता है, वैसा मेरा बर्ताव है। अगर मैं यूं ही फुसला के मैं आके तुम्हें सिखाऊं तो बहुत साल चले जाएगा, बहुत दिन चले जाएगा। लेकिन मैं सीधा आऊंगा ना, समय भी बचेगा, साल भी बचेगा, महीना भी बचेगा, और जल्दी से तुम स्वीकार कर लोगे। ये हमारा तात्पर्य है, और इसके लिए रेमा कलीसिया आज भी खड़ी है। और इस ढांचा में सब लोग नहीं आते, इस ढांचे में वही लोग आते हैं जिनको मोड़ने का ताकत रखते हैं। जो मोड़ने को ताकत नहीं रखते हैं ना, ये मोड़ में आते हैं, दुखते हैं, निकल जाते हैं। और कई सारे लोग ऐसे निकल गए क्योंकि ये चीजें उनको पसंद नहीं आती। उनको संसार की चीजें पसंद है, संसार के बात पसंद है,
संसार के उठना बैठना पसंद है ना, चुगली करना पसंद है, कान भरना पसंद है, लेकिन ये प्रभु का राज में नहीं चलती। प्रभु के राज में शिष्ट चलती है। तुम परमेश्वर का मार्ग में अच्छे परिवार के रूप में तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा गवाह है। देखिए थिस्सलुनीके 2:12 में कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य की और महिमा में बुलाता है। हमारा चाल चलन अच्छे होने से योग्य होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो है, देखिए कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। तुम्हारे घर में पति का, पिता का जीवन में भी और बच्चे के भी जीवन में भी, पत्नी के जीवन में भी तेरे योग्य चाल चलन योग्य हो। आज हम देखते हैं कई सारे घर में ना बहुत सारे झूठ चलती है। पास्टर सिस्टर आ गया ना तो झूठ, सच्चाई को छुपाकर झूठ को सामने रखते हैं, और एक दिन झूठ मालूम पड़ जाता है ना तो जितना भी विश्वास थे वो भी निकल जाता है। हम उनके साथ उस तरह से बर्ताव करते हैं जैसा अविश्वासी की जैसा, क्योंकि वो लोग झूठ की सहारा लेते हैं। हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। हम आते तो सीधा आते हैं, सिर्फ परमेश्वर का राज्य के नाते आते हैं। परमेश्वर का राज से हम नाते आकर हम चले जाते हैं अपने घर में। और यहाँ पर वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तुम योग्य चाल चलन चलो ताकि परमेश्वर उसके राज्य में बुलाते तुम्हें। ऐसा वैसा मत आओ। यहोशू का 24 और 15 में देखो, और यदि यहोवा की सेवा करने के तुम्हें बुरी लगे तो आज तू चुन ले कि तुम किस से सेवा करने करेगा, चाहे उन देवताओं की जो जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं को सेवा करके जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराना समय यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोशू एक पिता था, उसके एक पत्नी थी और उनके बच्चे थे। यहोशू को पूरा परिवार था और उसने अपने परिवार के ऊपर अपना हुक्म ऑर्डर दिया। हमारे परिवार के ऊपर उसने निर्णय दिया। देखिए, पिता को और पति को अधिकार बनता है मेरे घर में कौन आएगा कौन जाएगा, मेरे घर में क्या, किसको विश्वास करेगा किसको विश्वास नहीं करेगा, कौन सा परमेश्वर आएगा कौन सा परमेश्वर नहीं आएगा, ये मेरा निर्णय होगा। हालेलुया। तो यहां पर यहोशू ने क्या किया, अपना बीवी को लिया, अपने बच्चे को लिया, खुद को लिया और संपूर्ण लोगों को लेकर ये कहता है मैं यहोवा की सेवा करूंगा। ऐसा दाढ़स बांध के कहने वाले लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूं। आई लव देम। ऐसे लोगों को मैं पसंद करता हूं और परमेश्वर के पीछे चलने वाले को मैं अपने आप को बलिदान के, देखिए उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। इसके लिए मेरे पास दोस्त कम है। क्यों दोस्त कम है मालूम है? संसार में दोस्त मिलता है, लेकिन मैं ऐसे दोस्त को ढूंढ रहा हूं जो प्रभु के वचन में चलने वाला हो। मुझे ऐसे दोस्त लोग चाहिए, ऐसा परिवार चाहिए जो परिवार परमेश्वर का वचन में खड़े हो, ना कि झूठ की बुनियाद पर, कलीसिया के बगावत करने वाले, कलीसिया को बगावत में रखने वाले, कलीसिया को द्वेष करने वाले, हम जो सेवा करें उसको निंदा करने वाले, ऐसे लोगों के बीच हम नहीं रहना चाहते। हालेलुया। देखो, लड़के यहोवा के देवा बाग है, गर्भ का फल उसी के ओर से प्रतिफल है। देखिए, ये पिताओं के लिए कह रहे हैं, देखो ये पिता, ये पति सुन ले, तुम्हारे पास जो लड़का आया ना वो यहोवा की ओर से आया है, और जो तेरे पत्नी गर्भवती हुई है ना वो परमेश्वर की ओर से है। इसके लिए तुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। भजन संहिता का 127:4 में लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी लड़के लड़के होते हैं। हालेलुया। वीर के हाथ में तीर होते हैं, युद्ध करने वाले हाथों में तीर होते हैं, वैसे जवानी के लड़के होते हैं। मत्ती के 7:9 में दिखे, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। अगर आपका बेटा रोटी मांग रहे तो उसे पत्थर तो नहीं देगा। तो एक अच्छा पिता है,
वो मछली मांगे तो उसे सांप दे। जो सब तुम बुरे होकर अपने बच्चे के अच्छे वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखिए जहां भी स्वर्गीय पिता का नाम आता है उसको अपने गले लगा लेना। हेलो, इवन मेरे बच्चों को भी मैं कहता हूं, स्वर्गीय पिता का नाम जब भी आता है ना, तो भले मेरा गला लगाना छोड़ दे, लेकिन पिता का गले लगाना शुरू कर दे, स्वर्गीय पिता का, क्योंकि हम हमेशा नहीं रहेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सुन रहे? हालेलुया। वो हर कोने में, हर जगह में, हर मुसीबतों में उपलब्ध लेने वाला पर पिता है। हर जीवन के मोड़ में वो खड़ा रहने वाला पिता है। उसको गले लगाना, उसको कभी ना छोड़ना। हालेलुया, आमेन। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छे वस्तु क्यों ना देगा। संसार के पिता भले मांगने से यहाँ का वहां का 19-20 करके दे दे, लेकिन स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं करता। जो मांगा है वही मिलेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं नहीं बदलता। जो रिक्वेस्ट आया है वो रिक्वेस्ट को मैं पूरा करूंगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू लॉर्ड, आमेन। जो हमने मांगा आपने दिया। दूसरा शमूएल का 7:14 में लिखे, मैं उसके पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेंगे। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। प्रभु कहता है मैं उसका पिता ठहरूंगा। एक परिवार में मैं एक पिता ठहरूंगा, वो लोग सब मेरे पुत्र होंगे। यदि वो अधर्म करे तो उससे मनुष्य के योग्य दंड से, मतलब यहाँ के कानून के दंड से मैं उसे दंड दूंगा। हर आदमियों को जैसे जैसे दुश्मनों को परमेश्वर ने मारा, वैसे ही उसको ताड़ना भी देगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरत है परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर को पिता बनाना बहुत जरूरी है। मैं उसका पिता ठहरूंगा। प्रभु तू हमारा पिता ठहर। ईश्वर के नाम से मेरे घर के ऊपर आपका पिता ठहरने का अधिकार हम आपको देते हैं प्रभु, और हम आपका पुत्र होने का, है ना, परमेश्वर प्रमाण करते हैं। और आगे देखिए 2 शमूएल का 7:17 में 7:15 में लिखा है, परंतु मेरे करुणा उस पर से ऐसा ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसके तेरे आगे से दूर किया। देखा, प्रभु कहते हैं सौल, जब परमेश्वर ने सौल को राजा बनाया तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, लेकिन सौल ने परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के राज के विरुद्ध में बलवा किया, तो उसके ऊपर से करुणा हट गई। करुणा हटा दिया उसके ऊपर से, और उसका करुणा किसके ऊपर आया? दाऊद के ऊपर आया। आज परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, परमेश्वर के करुणा जाने मत देना, परमेश्वर के अनुग्रह को जाने मत देना, करुणा को जाने मत देना, दया को जाने मत देना। आप अपना घर में उसको बनाए रखना, क्योंकि वो पिता बनकर आए। ये पिताओं, मैं आपको कहता हूं, अगर आप अपने घर को आज शिस्त में नहीं लाओगे, अगर आपका घर को आज शिस्त में नहीं लाओगे, आप पिता होने का दर्जा प्राप्त किया है उसको शासन में नहीं लाओगे, तो आपका घर ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अड़चने रहेगी, झगड़ा रहेगी, रगड़े रहेगी। लेकिन परमेश्वर को अगर पहला स्थान आप दोगे, आपका घर में सब कानून व्यवस्था बना रहेगा। और जो घर में कानून लागू करता है वो कम्युनिटी में भी, सामाजिक में भी वो कानून लागू कर सकता है। आज परमेश्वर आपसे प्रार्थना बातें कर रहा है, क्यों ना आज हम प्रार्थना करें पिताओं के लिए। आज पिताओं को प्रार्थना की जरूरत नहीं, शिक्षण की जरूरत है। आज कई सारे पिता लोग आज हालेलुया परमेश्वर के अधिकार से दूर है, परमेश्वर ने दिए अधिकार से दूर है। तो मैं चाहता हूं कि वो अधिकार फिर से आप आए वचन के द्वारा। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस समय प्रार्थना करते यीशु के नाम में। जितना भी पिताओं लोग देख रहे, आज फादर्स डे के ऊपर से हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, जैसे आज पिताओं का दिन है, मैं मांगता यीशु के नाम है, हर एक घर में पिता का शासन हो और उस पिता के ऊपर आपका राज्य का शासन हो। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूं। तेरा राज है, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। हर एक प्रभु जी अधिकार लेने में, घर में अधिकार लेने में जो भी रुकावट है, बंधन है, टूट जाए। जो भी शैतान का दबाव है, टूट जाए यीशु के नाम है।
हर एक कंट्रोलिंग स्पिरिट को मैं बांधता यीशु के नाम में। जो पत्नियों के द्वारा कंट्रोलिंग हो रहे स्पिरिट को मैं बांधता यीशु के नाम में। जो परमेश्वर के राज्य का न्याय, परमेश्वर का राज्य का परमेश्वर न्याय को और परमेश्वर के सिद्धांतों को लागू करने में रुकावटें, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। कैच फायर इन जीसस नेम, कैच फायर इन जीसस नेम। यीशु के नाम में उस सारे रुकावटें, बंधनों को शैतान के ऊपर यीशु मसीह का अग्नि को भेजते यीशु के नाम में। कैच फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। वो सारे पिताओं को प्रभु हम स्वतंत्र करते हैं, हर एक बंधन से स्वतंत्र करते हैं। मैं आशीर्वाद मांगता हूं, फले फूलेंगे परमेश्वर। वो घर में हर एक के परमेश्वर तेरे राज्य का कानून लागू होगी यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, पिताओं को परमेश्वर अपने परमेश्वर जगह को पहचानने के लिए अनुग्रह दो परिवार में, और आपका राज्य में भी जो अधिकार को वो जो दी गई है वो अधिकार को प्रमाण करने के लिए अनुग्रह दो। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं को सुना और कार्य में लाया। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए। अब सब अपना ऑफरिंग को हाथ में उठा ले। दान और दशमांश में हम दान और दशमांश को समय पर आप कलीसिया में पहुंचाए। आपके पास अगर निकाल कर आपने रखा है वो कोई काम का नहीं है, वो आगे आना चाहिए, है ना। उदार मन से देना ऑफरिंग बॉक्स में आना चाहिए। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करते जितने भी लोगों ने अपना दान और दशमांश को हाथ में उठाया है उन सबको बरकत देना। वो तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए और तेरे संतान होने के नाते वो लोग अर्श रूपी से आप परमेश्वर आपके लिए दे रहे प्रभु, आपका राज्य के लिए प्रति दे रहे। ये आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे प्रभु, आप परमेश्वर वो लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप अपना कर्तव्य निभाओगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारे दान और दशमांश को आशीर्वादित किया और आपका लहू से ढाका, इसके लिए मैं धन्यवाद। उनके घर में सारे बरकतें हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता इस घर प्रार्थना को चलाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस प्रार्थना के माध्यम के द्वारा जितना लोग तक पहुंचे हैं और जितना लोग भी ऑनलाइन से सुन रहे हैं उन सबको आशीर्वाद देना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक आलसपन को निकाल प्रभु, और तेरे उपस्थिति में बैठने के लिए हर एक को अनुग्रह दे ताकि तेरा महिमा हो सके। आज जो सुना है उसको परमेश्वर के जीवन में कभी उतरने न जाने देना, उसका मन से कभी हटने ना देना, उनका दिल से कभी हटने ना देना। आपका लहू को वो उनका दिल दिमाग में डालता हूँ प्रभु जी, और वो सुरक्षित बने रहे, ऐसा अनुग्रह दे। इस हफ्ते में जो भी करे काम सफल होने दे, जहाँ भी जाते आते सुरक्षा उनको दे प्रभु जी। हर एक वायरस से, हर एक परमेश्वर शैतान का बंधनों से आप उन्हें छुड़ाओ प्रभु, ताकि तेरा रक्षा उनके ऊपर सदा बनी रहे। और यूहन्ना का परमेश्वर भजन संहिता 23 अध्याय और भजन संहिता का 91 प्रभु जी हम उन सब के ऊपर मैं लागू करता हूँ। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। आप अष्टपुष्ट रहे, भले चंगे रहे, आपके घर में कोई कमी नहीं होगी। प्रभु आपके घर में आज भी राज कर रहा है। आमीन। आप सदा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसका नाम को बढ़ाते जाइए, आप प्रभु का राज आपके जीवन में सदा बने रहे। आमीन, हालेलुया। हम सबको जय मसीह की शालोम, आमीन।